हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। टॉप डाउन और बॉटम अप दो अप्रोचेस है किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप डाउन, तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, टॉप से डाउन में, ऊपर से नीचे। तो बेसिकली इस अप्रोच में क्या होता है कि हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को देखते हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर के हिसाब से क्या इकोनॉमी चल रही है, जीडीपी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारी जो बड़े बड़े नंबर्स है इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। पूरे इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, आरबीआई की पॉलिसी, ये ज्यादा फोकस की जाती है और यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कि किन सेक्टर्स में, किन इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिजनेस साइकिल हमारे हिसाब से कैसा चल रहा है अलग अलग इंडस्ट्री का, और उस हिसाब से बायो से डिसीजन लेना। उसके बाद फिर इस अप्रोच के बाद थोड़ा फिल्टर आउट किया जाता है कि कौन सी कंपनी इस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है, टॉप लेवल की कंपनीज है, और उन पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस किया जाता है। इस अप्रोच के जो फायदे हैं वो ऑब्वियसली ये है कि हम थोड़ा ज्यादा करंट अफेयर्स के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए चीजों को समझना, इसका एनालिसिस करना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन या फ्यूचरिस्टिक ना होकर डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जो गवर्नमेंट की है या ओवरऑल इकोनॉमी की है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो होता है बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नीचे से ऊपर। तो बेसिकली हम नीचे से कंपनी लेवल से पैरामीटर सिखाते हैं, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी बैलेंस शीट, उसके पीएनएल, उसके कैश फ्लोज पे हमारा एनालिसिस होता है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस प्लस फ्यूचर पोटेंशियल पे हमारा एनालिसिस जाता है। इस अप्रोच के अंदर हम फिर इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आगे थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल जा सकते हैं कि वो कंपनी मार्केट शेयर कितना कैप्चर कर चुकी है, मार्केट लीडर है या नहीं है, या कितनी छोटी कंपनी है इंडस्ट्री में, क्या उसको कोई एक्वायर कर लेगा या और कुछ नेगेटिव इशू हो सकते हैं, या वो कंपनी जो भी अचीव करना चाहती है जिस ग्रोथ से भी चल रही है उस ग्रोथ से चल पाएगी। ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए LIC का बॉटम, तो बॉटम अप में मैं देख सकता हूँ कि LIC ऑलरेडी मार्केट लीडर है, तो अगर मुझे उसका ग्रोथ पोटेंशियल देखना है, ये देखना होगा ओवरऑल इंश्योरेंस मार्केट कैसे बनता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होना कि LIC बाकी प्लेयर्स से मार्केट शेयर ले लेगी वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है। लेकिन अगर यहीं पे हम किसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें जो बहुत नया प्लेयर है, डिजिटल एज की है और लोगों को एक तरह से इजी एक्सेसिबल है, कुछ नया दे रही है, तो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वहाँ पे उसकी पर्सनल ग्रोथ और उसकी जो रेट्स है उस पर ज्यादा मैटर करेगा रादर देन ओवरऑल इंडस्ट्री। तो ये हमें देखना होता है इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा कि हमें ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से टॉप डाउन पे ज्यादा फोकस करना है या बॉटम अप पे जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर टॉप लेवल की कंपनी है तो उसका टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री इटसेल्फ इज न्यू ग्रोइंग है या इवन कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जैसे एक रिलायंस जैसी कंपनी, तो उसको आप किसी एक इंडस्ट्री से टैग नहीं कर सकते। तो उसके लिए या तो आप ओवरऑल इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से देखोगे इतनी डाइवर्स कंपनी, या फिर आप कंपनी लेवल पे रिलायंस को देखेंगे कि कहाँ तो उनका रेवेन्यू शेयर आ रहा है, कौन सी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको कुछ डिटेल माइक्रो लेवल पे चीज समझनी है और आपको मल्टीवेगर्स ढूंढना है, तो मल्टीवेगर्स ढूंढने के लिए टॉप डाउन अप्रोच काफी डिफिकल्ट होगा, तो ये इतना इजी नहीं होता है, मतलब उसमें से मल्टीवेगर आइडेंटिफाई करना। लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे बॉटम अप ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं करेगा, उस जगह पे आपको टॉप डाउन अप्रोच करना। ओवरऑल यही सजेस्ट करेंगे कि दोनों ही अप्रोचेस आप सीखें, दोनों ही अप्रोचेस को अपने नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से सही टाइम से अप्लाई कीजिए। और इन केस आपको ये दोनों अप्रोचेस नहीं आती है एंड आपके पास इतना नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो ऑब्वियसली आप हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, हमें कांटेक्ट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक सही डायरेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।